मेरे माइक पे आते हैं, मेरे बेटे लाइव बिजली काटते हैं। सरपंचों की काली होली बनवाना चाहती है सरकार, लाठी की भाषा सरकार के लिए पड़ेगी महंगी, दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र डा ने भावी सीएम के नारों पर दी सफाई, सीएम की नहीं बल्कि प्रदेश में बदलाव की लड़ाई है। दीपेंद्र डा ने दादरी के गांव छपार में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के दौरान ग्रामीण सभा को संबोधित किया। चरखी दादरी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र डा ने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार सरपंचों की काली होली बनवाना चाहती है। सरकार को लाठी की भाषा महंगी पड़ेगी। सरकार की करतूतों का हरियाणा की जनता बदलाव कर इसका बदला लेगी। दीपेंद्र ने हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी को नकारते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए सभी कांग्रेसी एकजुट होकर फील्ड में हैं। विपक्ष अपने स्वार्थ के लिए ऐसे भ्रामक प्रचार कर रही है। सांसद दीपेंद्र डा चरखी दादरी के गांव छपार मने कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इससे पहले वे ट्रैक्टर चलाकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और शहीद प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र छपार व कृष्णा सांगवान की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सांसद दीपेंद्र डा ने लोगों से आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का साथ देने का आह्वान करते हुए हर वर्ग को हाथ से हाथ जोड़ने का संकल्प दिलाया। मेरे माइक पे आते हैं, मेरे बेटे लाइव बिजली काटते हैं। देखो, सरपंचों का जो मामला सामने आया है, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश में ऐसी सरकार है जो बातचीत जो लाठी की भाषा से लोगों से बात करती है। सरपंचों की मांग जायज़ है, क्योंकि अगर उनको अधिकार ही नहीं देने थे काम कराने के, तो फिर चुनाव क्यों कराया? तो चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं थी। फिर वो ये पंचायती राज का चुनाव ना करा के ई टेंडरिंग से कराओ काम, फिर चुनाव क्यों कराए? मगर चुनाव कराया, लोगों ने मतदान किया, और जब सरपंच लोग गांव में किसी गांव में वोट मांगने जाते हैं तो लोगों को विश्वास में लेते हैं। हरियाणा में एक शब्द है, उठते हैं काम, यानी कि वादा करते हैं कि भाई मैं अगर सरपंच बनूंगा तो मैं जो है ये काम कराऊंगा, कोई गली बनवाऊंगा, कोई अपना नाली बनवाऊंगा। उसके बाद आप उसको अधिकार दो ना, तो धोखा सरपंचों के साथ नहीं है, प्रदेश की जनता के साथ। और ये जो अपमान किया गया, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं सरपंच, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का जो अपमान है, प्रदेश की जनता का अपमान है। और हर वर्ग को लाठी की भाषा से सरकार जवाब दे रही है, किसान से लेकर प्रदेश के कर्मचारी से लेकर प्रदेश के सरपंच तक। तो ये लाठी की भाषा इस सरकार पे भारी पड़ेगी आने वाले समय में। मुख्यमंत्री कहते हैं 9 मार्च को उनको वार्ता के लिए बुलाया गया है, तो शायद समझौता हो सकता है। ये तो 9 मार्च तक क्यों बाट देख रहे हैं? 9 मार्च तक क्यों बाट देख रहे हैं? तुरंत बुलाएं होली से। ये तो बातचीत तो 5 मिनट की है, उनकी बात माने और समझौता करें। 5 मिनट की बात है, होली का त्यौहार है, क्यों आप सरपंचों की होली ऐसी बनवाना चाह रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं सरकार प्रदेश के लोगों का मान सम्मान रखने पर विश्वास नहीं रखती। G20 हिंदुस्तान मेज़बान देश है, अच्छी बात है और हमें बहुत खुशी है। और G20 के माध्यम से सारे देशों में हिंदुस्तान को लेकर, हिंदुस्तान के नेतृत्व को लेकर 21वीं सदी में एक अच्छी भावना जाए, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये कहीं मैं समझता हूँ किसी तरह का राजधर्म नहीं है। ये सरकार राजधर्म नहीं, अपमान धर्म, हर वर्ग का अपमान धर्म निभाने में विश्वास रखते हैं। देखिए, मैं जो है, जहाँ तक कौन क्या नारा है उसका मेरे को नहीं मैं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मेरी स्वयं की बात है, मैं एक हरियाणा का नागरिक हूँ और एक मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज उस नाते मैं भरसक की इस मेहनत में, ईमानदारी से कि प्रदेश में बदलाव आए, यही मेरा लक्ष्य है, प्रदेश में बदलाव आए। और उसमें जो भूमिका मेरी रहेगी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और एक हरियाणा के नागरिक के रूप में, क्योंकि इस सरकार ने तो हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया, बहुत नुकसान पहुंचा दिया 9 साल में हरियाणा का, इसलिए बदलाव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूर्णतः तैयार है। अब 1 साल तक हमारा कैंपेन चलेगा। अभी ये तो शुरुआत कर रहे हैं कि गांव में हम प्रोग्राम कर रहे हैं। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, कांग्रेस एक है।